एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जामिनेशन का रिजल्ट कभी भी आ सकता है और आपका जो रिजल्ट आएगा, खासकर अगर मैं यूजीसी नेट कॉमर्स वाले एस्पिरेंट्स की बात करूं, तो वो रिजल्ट उन्हें परसेंटाइल में देखने को मिलेगा। उस परसेंटाइल वाले रिजल्ट को किस तरीके से समझा जाए, इंटरप्रेट किया जाए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल स्कोर्स which is used by NTA when your examination is conducted in multiple shift। तो आपका जो स्कोर है, जैसे पिछली बार देखने को मिला था, यूजीसी नेट कॉमर्स का स्कोर हमें परसेंटेज में नहीं परसेंटाइल में देखने को मिला था। और काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर ये परसेंटाइल और परसेंटेज क्या बला है, दोनों में क्या फर्क है, किस तरीके से अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाए। तो आपको आज मैं परसेंटाइल का कंसेप्ट अच्छे से बता दूंगा ताकि आपके माइंड में आपके रिजल्ट को लेकर कोई डाउट ना रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपका एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में, अलग अलग सेशंस में कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपकी नॉर्मलाइजेशन या फिर परसेंटाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, तो भी हम परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज निकालकर बात क्यों नहीं बन जाती? क्यों नॉर्मलाइजेशन या फिर क्यों परसेंटाइल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि जब भी आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, जैसे हमारा कोई भी मान लीजिए एग्जाम है, कॉमर्स का एग्जाम हमारा 3 शिफ्ट में हुआ। अब शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो बहुत बहुत इजी आया, वेरी इजी पेपर आया। शिफ्ट 2 का जो पेपर आया वो मॉडरेट आया। शिफ्ट 3 का जो पेपर आया वो सुपर डुपर वेरी हार्ड आया। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, तो इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो अब इस केस में शिफ्ट 1 वालों की बच्चों की जो परसेंटेज है वो सबकी ज्यादा आएगी, शिफ्ट 2 वालों की थोड़ी कम हो जाएगी और शिफ्ट 3 वालों की सबसे कम हो जाएगी। अब शिफ्ट 3 वालों के साथ तो ये ना इंसाफी हो गई। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें इतना मुश्किल पेपर दे दिया और परसेंटेज के बेसिस पे उन्हें निकाल दिया? तो शिफ्ट 3 वालों का जो कंपैरिजन होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये हमें देखना चाहिए केवल शिफ्ट 3 बच्चों के साथ ही कंपैरिजन करके। ऐसे ही शिफ्ट 2 वालों का कंपैरिजन केवल शिफ्ट 2 के साथ करना चाहिए और शिफ्ट 1 का कंपैरिजन केवल शिफ्ट 1 के साथ करना चाहिए। अब समस्या फिर एक नई खड़ी हो गई कि अगर हम एक शिफ्ट का कंपैरिजन केवल उसी शिफ्ट से करेंगे, तो फिर हम ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके से तैयार करेंगे? हमें तो एक ओवरऑल रिजल्ट तैयार करना है। ओवरऑल रिजल्ट के लिए हमें तीनों को इकट्ठे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनको इकट्ठे कंसीडर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन या फिर परसेंटाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारे पास ना कुछ इस तरीके के कॉल आते हैं। कॉल आता है कि सर मेरे जो एग्जामिनेशन में ना 99 परसेंटाइल आए हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बताइए क्या दिक्कत हो गई? 99 परसेंटाइल में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमें तो एग्जामिनेशन में पूरा सब कुछ सही करके आना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो परसेंटाइल और परसेंटेज के डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि 99 परसेंटाइल और 99 परसेंटेज का मतलब सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटाइल और परसेंटेज आपके दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपके 99% आए हैं, 99% आए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 300 मार्क्स का पेपर था, उसके अंदर आपके 297 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये, अगर आपके 99 परसेंटाइल आए हैं, परसेंटाइल का मतलब है कि 99% बच्चों से आप आगे हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके 297 मार्क्स हैं, आपका केवल एक ही सवाल गलत हुआ। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि आप 99% बच्चों से आगे हैं। तो यहां पे आपको परसेंटाइल और परसेंटेज जो है दोनों अलग अलग है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सर हमें आपने ये तो सिखा दिया कि परसेंटाइल क्यों कैलकुलेट करते हैं, अब आप ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से परसेंटाइल की कैलकुलेशन की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, परसेंटाइल की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और बात बन जाती है। बट एक एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से सिखाना चाहता हूं चीजों को, जैसा कि मेरी आदत है कि हर चीज को डिटेल में अच्छे से समझा जाए। तो एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया, उसमें हमने 10 मार्क्स का टेस्ट पूछा, 5 बच्चों ने वो टेस्ट दिया और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से आए। एक के 2 आए, एक के 4, एक के 6, एक के 8 और एक के 10। अब परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि मुझे इसे 100 के स्केल पर लेकर जाना है।
अगर आपने मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इसका कंसेप्ट सीखा है तो वहां पे ऑलरेडी आपको पता होगा कि परसेंटाइल के अंदर हम अपने डाटा को 100 के स्केल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे मुझे इस डाटा को 100 के स्केल पर लेकर जाना है, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो मुझे 100 दिखना चाहिए, तो जिसके 10 मार्क्स हैं उसको मुझे 100 परसेंटाइल यहां पे बुलाना चाहिए। तो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे मैं उसको 100 परसेंटाइल दे दूंगा। ऐसे ऐसे मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी परसेंटाइल स्कोर देता चला जाऊंगा। अब देखो यहां पे जिसके मार्क्स 8 आए हैं, जिसके मार्क्स 8 आए हैं, अब बताओ जी 8 से पीछे कितने नंबर हैं? सर 8 से पीछे हमारे पास जो है यहाँ पे 8 या 8 से पीछे हमारे पास 4 नंबर आते हैं, ठीक है। कितने नंबर आते हैं? 4 नंबर आते हैं। और टोटल कितने नंबर है हमारे पास? सर टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं, ठीक है जी। तो 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास इसकी परसेंटाइल आ जाएगी। सर 4/5 इंटू 100 यानी कि 80 परसेंटाइल आ गया। अगर मैं 6 की बात करूं, बताओ जी 6 या 6 से कम पे कितने? 6 या 6 से कम पे हमारे पास 3 लोग हो गए, है ना। 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गई और टोटल हमारे पास 5 है। तो क्या करना है? 3/5 इंटू 100, ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास 60 परसेंटाइल आ गया, तो इसे आप 60 परसेंटाइल दे दीजिए। ऐसे ही हम अगर 4 की बात करें, 4 या 4 से कम 2 हैं, टोटल हमारे पास 5 हैं, और इसे भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आपका 40 परसेंटाइल आ गया। ऐसे ही अगर मैं 2 की बात करूं, 2 या 2 से कम केवल एक ही है, टोटल हमारे पास 5 थे, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये मेरे पास कितना आ गया? 20 परसेंटाइल आ गया। तो इस तरीके से मैंने इस डाटा को 100 के स्केल पे कंडक्ट कर दिया। तो फॉर्मूला अब अगर मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत आसान लगेगा। देखो फॉर्मूला इस तरीके से है, फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं इस तरीके से है, 100 मल्टीप्लाई बाय कितने लोगों के मार्क्स जो हैं वो इस नंबर के बराबर है या इससे कम है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 10 की, तो कितनों के मार्क्स 10 या 10 से कम है? तो 10 या 10 से कम 5 बच्चों के मार्क्स हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे आपके 5 हैं। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको यहां पे दिया हुआ है, 100 into number of candidates appeared in the session with raw score equal to or less than the candidate divided by the total number of candidates appeared in the session। तो डिनोमिनेटर में तो हमें टोटल कैंडिडेट्स रखने हैं और न्यूमिनेटर में हमें रखना है कि कितने कैंडिडेट्स के उतने मार्क्स हैं या फिर उससे कम मार्क्स हैं। तो आपको न्यूमिनेटर में ये रखना है और इससे आपकी हर कैंडिडेट की हर स्कोर की परसेंटाइल वैल्यू निकलकर आ जाएगी। सर परसेंटाइल वैल्यू तो निकालनी आ गई, बट आप ये बताइए कि अलग अलग शिफ्ट में इस परसेंटाइल की क्या अहमियत होती है। तो देखो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर कंडक्ट कराया, हमारे पास केवल 100 ही चेयर्स अवेलेबल थी, तो हमने केवल 100 स्टूडेंट्स को ही एक टाइम पे बैठा सकते थे। बट टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे, 200 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर देना था। तो हमने इस पेपर को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया, ठीक है जी। और यहां पे 2 शिफ्टों के अंदर जो बच्चों के मार्क्स आए वो आपको यहां पे दे रखे हैं। और यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि हमने जो सिलेक्शन करना है, हमने जो यहाँ पे जेआरएफ देना है वो 10 बच्चों को जेआरएफ हमें देना है, ठीक है जी। आप मुझे बताइए कौन से 10 बच्चों को जेआरएफ दिया जाए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो शिफ्ट 1 है उसके अंदर टॉप 10 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से दिए गए, 270 मार्क्स से लेकर हमारे पास 262 तक देखने को मिल रहे हैं। और शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं वो 250 से लेकर 232 देखने को मिल रहे हैं। तो शिफ्ट 1 का पेपर आसान आया था, शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो हार्ड था, मुश्किल था, और इसीलिए बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रह गए। अब मुझे 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है जेआरएफ के लिए। अब बताइए क्या मैं शिफ्ट 1 के 10 बच्चे उठा लूं, यहाँ पे शिफ्ट 1 के 10 बच्चों को जेआरएफ दे दूं, या फिर शिफ्ट 2 के बच्चों को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से चलता हूं तो मार्क्स के हिसाब से तो मैं देखता हूं कि शिफ्ट 1 वालों के मार्क्स ज्यादा हैं, जो लास्ट है उसके 262 मार्क्स हैं, तो इसके मार्क्स तो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू शिफ्ट 2 का जो टॉपर भी है उससे भी ज्यादा मार्क्स हैं शिफ्ट 1 के, तो मुझे शिफ्ट 1 के उठा लेने चाहिए। बट दूसरा ओपिनियन ये है कि सर आप ये चीज भी तो समझो कि शिफ्ट 2 का पेपर मुश्किल आया था, हार्ड आया था, और इसीलिए आपको कुछ अलग क्राइटेरिया निकालना चाहिए कि किस तरीके से हम 10 बच्चों को सिलेक्ट करें। अब यही प्रैक्टिकली हमारे पास होता है, हमारे पास यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, लाखों बच्चे एक शिफ्ट में, हजारों बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं। अब हर एक शिफ्ट का पेपर का लेवल अलग अलग है, तो इसीलिए हमें कुछ अलग तरीका निकालना पड़ता है कि हम उन शिफ्ट को कंपेयर कर सकें। तो चलिए आइए अब हम परसेंटाइल निकालते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस समस्या का समाधान हम परसेंटाइल से कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हमारे पास शिफ्ट 1 के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 270 हैं,
ठीक है, अगर मुझे इस 270 मार्क्स की परसेंटाइल निकालनी है तो कितनी होगी? 270 मार्क्स की परसेंटाइल निकालनी है तो फॉर्मूला सीधा है 100 मल्टीप्लाई बाय, क्या किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 270 के बराबर या इससे कम कितने लोग आते हैं? सर ये तो हाईएस्ट मार्क्स हैं, इससे कम या इससे बराबर में सारे ही आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे जो कि अगेन 100 है, तो इसकी परसेंटाइल क्या बन गई? 100 ही बन गई। अगर मैं 268 की बात करूं, 100 मल्टीप्लाई 268 या 268 से नीचे कितने लोग आ रहे हैं? सर 99 आ रहे हैं, केवल एक ही ऊपर है, तो इनटू 99 बाय 100, या आपकी 99 परसेंटाइल आ गई। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे, 98, 97, 96, आपकी ऐसी परसेंटाइल आपको निकलकर मिलती जाएंगी। तो ऐसे आपने शिफ्ट 1 की परसेंटाइल निकाल ली, और ऐसे ही आपको शिफ्ट 2 की परसेंटाइल भी निकालनी है। तो अगर आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डाटा सेट देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि 10 बच्चों को जेआरएफ देना है, कौन से 10 बच्चों को जेआरएफ दिया जाए? तो सर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जेआरएफ देना चाहिए। तो आपको 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं ना, तो 10 बच्चों को आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में से सेलेक्ट करिए। आप अपनी जो परसेंटाइल कट ऑफ रखिए वो 96 परसेंटाइल रखिए, कि जिसके 96 परसेंटाइल है। अब 96 परसेंटाइल पे शिफ्ट 1 वाले के 262 नंबर हैं और शिफ्ट 2 वाले के केवल 242 नंबर हैं, बट मेरी कट ऑफ परसेंटाइल में है, इनकी परसेंटाइल 96 है, और 96 परसेंटाइल से ऊपर शिफ्ट 1 में भी 5 बच्चे आ रहे हैं और शिफ्ट 2 में भी 5 बच्चे आ रहे हैं, और मैं यहां पे इन बच्चों को सिलेक्ट कर लूंगा, जेआरएफ इनको मैं अवार्ड कर दूंगा। तो ये बेहतर तरीका हुआ जेआरएफ अवार्ड करने का, सिलेक्शन करने का, एज कंपेयर टू कि अगर हम ओवरऑल मार्क्स देके ही सिलेक्शन कर लें। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी चर्चा। अगर आपको आज जो हमने बातें आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिएगा। आपके रिजल्ट्स और आपके आंसर कीज बहुत ही जल्दी आने वाली हैं, बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगी। तो मैं आपको उनके लिए, आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेस देता हूं एवर स्टडी क्लासेस की तरफ से। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।